We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल के खिलाफ ईरान ने भी विनाशक जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने इजराइल के एयरबेस से लेकर खुफिया ठिकानों तक को दहला दिया है। इजराइल में तेल अवीव से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मानो पूरा शहर गाजा में तब्दील हो गया हो। इन हमलों के दौरान ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से भेद डाला है। ईरान की चौथी कसम, इजराइल बेदर। इजराइल के तेल अवीव में विध्वंस। इजराइल के खुफिया ठिकानों में विनाश। इजराइल के एयरबेस पर धमाका। मिसाइल से लिखी जा रही कहर की गाथा। ईरान के पलटवार इजराइल को जवाब देने के लिए इजराइल ने मिसाइल का पूरा जखीरा इस जंग के हवाले कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल के तेल अवीव में तबाही मची हुई। आसमान में उठते धुएं के गुबार से जाहिर हो रहा कि ईरान ने हम मिसाइलों से कितना जबरदस्त हमला किया। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल्स ने 8 मंजिला इमारत को तकरीबन जमींदोज कर दिया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद आग में झुलसता एक इलाका नजर आता, जहां लोगों को रेस्क्यू करने की नौबत आ गई। ईरान ने तेल अवीव के उत्तरी इलाके हर्जिलिया को मिसाइलों से दहला दिया। हर्जिलिया में ईरान ने बेहद रणनीतिक हमला किया। यह हमला इजराइल के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ 8200 इंटेलिजेंस यूनिट का ठिकाना था। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दी। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह ईरान की मिसाइल्स ने इजरायली सुरक्षा चक्र को भेद डाला। ईरान ने अपने हमलों में इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। एक बस अड्डे की बर्बादी देखी। यहाँ कई बसें ईरान की मिसाइलों का शिकार हुई। इस हमले में कई इजरायली नागरिकों के जख्मी होने की खबर। सेंट्रल इजराइल भी हमलों की जद में आया। जबरदस्त विस्फोट के बाद आसमान में ऊंचाई तक धुआं उठता दिखाई दिया। दरअसल ईरान ने अब हमलों का तरीका बदल दिया। कम मिसाइल्स का इस्तेमाल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आतंक मचाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पूरे दिन इजराइल पर अलग अलग मिसाइल हमले करने की प्लानिंग कर रहा। इसका मकसद साफ है, वार्निंग देना और फिर इजरायलियों के बीच खौफ फैलाना। ईरान ने इजराइल के ऊपर 10 फेज में हमला बोला। 400 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर चुका है और तेल अवीव से आ रही तस्वीरों की तुलना गाजा से की जा रही।
यरूशलेम में भी सायरन और धमाकों की आवाजें सुनाई दी, यानी ईरान इजराइल को उसके ही अंदाज में जवाब दे रहा। बैट याम और तमरा इलाके में भी ईरान ने मिसाइलों की बौछार की। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग ने कहा है कि ईरान सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर आम लोगों की हत्या कर रहा है। ईरान के हमले की वजह से इजराइल में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस बीच IRGC ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल के वो इलाके ध्वस्त हो गए हैं जहां से ईरान के खिलाफ मिसाइलें लॉन्च की जा रही। इसी बीच इजराइल के नेवातिम एयरबेस को भी ईरान ने कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ये एयरबेस नेगियो के पास, जो मिसाइल गिरने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। ईरान ने दावा किया है कि वो इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे विनाशक मिसाइल हमला करने वाला है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इस इरादे को जता दिया। खामनेई ने कहा है कि इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि जंग खत्म हो, क्योंकि उसने हमला किया और फिर ये खत्म हो। नहीं, उसने इसे शुरू किया। हम उसे इस अपराध से बचकर जाने का मौका नहीं देंगे। ईरान पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ इजराइल के अंदर तबाही का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या जंग के इस दौर में ईरान अपने मकसद में वाकई कामयाब होता दिख रहा है? इधर ईरान के हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन ने भी सिर उठाने की हिमाकत शुरू कर दी। हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान के लिए लड़ने की कस्में खाई जा रही हैं। ईरान के ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3 का चौथा एंगल तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। अर्जीलिया में ईरान ने बेहद रणनीतिक हमला किया। यह हमला इजराइल के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि यहां 8200 इंटेलिजेंस यूनिट का ठिकाना था। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दी। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह ईरान की मिसाइल्स ने इजरायली सुरक्षा चक्र को भेद डाला। ईरान ने अपने हमलों में इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। एक बस अड्डे की बर्बादी देखी। यहाँ कई बसें ईरान की मिसाइलों का शिकार हुई। इस हमले में कई इजरायली नागरिकों के जख्मी होने की खबर। सेंट्रल इजराइल भी हमलों की जद में आया। जबरदस्त विस्फोट के बाद आसमान में ऊंचाई तक धुआं उठता दिखाई दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।